नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डेटा एंट्री करना सीखेंगे। किस तरह से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक्सेल की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको कंप्यूटर की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेट करना आपको आना चाहिए, माउस और कीबोर्ड पर काम करना आपको आना चाहिए। नहीं, बहुत ज़रूरी नहीं है आपकी टाइपिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हाँ, कीबोर्ड देखकर आप टाइप कर सकते हो, इतना काम तो आपको आना चाहिए। इतना अगर आप काम कर सकते हैं तो आपके लिए डेटा एंट्री का काम करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे में जब अगर किसी कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हैं और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है या आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर सेट हैं, तो आप डेटा एंट्री का काम आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है, वहाँ पर आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो डेटा एंट्री आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। डेटा एंट्री का काम आप घर पर भी कर सकते हैं। आखिर बेसिकली डेटा एंट्री क्या होती है या कंप्यूटर ऑपरेटर का काम क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई शीट है, इस शीट में आपको कुछ काम करना है। काम मतलब डेटा एंट्री करनी। डेटा एंट्री मतलब कोई डेटा है आपके पास जो आपको इस दी गई लिस्ट में फीड करना है। तो वो सारे काम आप कैसे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप आ गए। अगर आपको कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको इतना पता है कि माउस यहाँ पर रख के क्लिक कर देंगे और कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ पर होता जाएगा। हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि डेटा किस तरह से आप फीड करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कुछ सीरियल नंबर हैं इस लिस्ट में, कुछ नाम है, नाम को हमने ABCD से इंडिकेट कर रखा है। सब्जेक्ट में हमारे पास हिंदी, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और टोटल यहाँ पर दे रखा है। तो इन केस आपको इसमें मार्किंग चढ़ानी है, मार्क्स चढ़ाने हैं, तो आप कैसे चढ़ाएंगे, तो किस तरह से इसमें डेटा फीड करना है। यहाँ पर आपने अपने माउस से कर्सर से क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपने डेटा एंट्री शुरू कर दी। मान लीजिए हम ये डेटा करते जा रहे हैं एंट्री। अब जब आप एंटर मारेंगे तो जहाँ से आपने लिखना शुरू किया था वहीं पर आपका कर्सर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरह से हम दूसरी रो भी फिल कर देते हैं और यहाँ से आप एंटर मारेंगे तो फिर से आपका कर्सर वहीं पर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप यहाँ से डेटा एंट्री कर रहे हैं और यहाँ से जब आपका डेटा एंट्री हो जाता है फिर आप एंटर मारेंगे तो फिर आपका कर्सर यहीं आएगा। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कर्सर आपका किस तरह से या डेटा एंट्री आपकी किस तरह से काम करती है। जिस सेल से आप काम करना शुरू करेंगे, जब एंटर मारेंगे तो सीधा आपका कर्सर उसी कॉलम की उसी सेल में आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बार बार यहाँ पर आना है, फिर इस तरह से करना है और आपको जो भी है इस तरह से काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्या हो, ये काम आपको और आसान बनाना हो तो इसके लिए अगर आपको कोई फॉर्म दे दिया जाए जहाँ पर आपको सिर्फ नंबर डालने हैं और आपका डेटा ऑटोमेटिकली फीड होता चला जाए, तो कितना आसान हो जाएगा आपका काम। हम यही आज करने वाले हैं। हम इसके लिए एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उस फॉर्म में हम डेटा एंट्री करेंगे और देखेंगे कि हमारा काम कितना आसान हो जाता है। किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं या कोई आप अपना अकाउंट्स मैनेज करते हैं, कोई स्टॉक या इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, घर पर कोई एक्सेल में डेटा फीड करते हैं, तो इस तरह से आप बहुत ईजिली अपना काम कर पाएंगे। तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम सबसे पहला काम करेंगे, हमें जाना है फाइल पर। तो फाइल पर आप गए, यहाँ पर आपने जाना है ऑप्शन पर। ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ आपको कस्टमाइज रिबन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल कमांड्स आपका एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ऑल कमांड्स क्लिक कर दिया। अब यहाँ जितनी भी कमांड होंगी सारी यहाँ पर आ जाएंगी। ध्यान दीजिए रखिएगा कि आपका जो ऑप्शन मैंने बताया ये आपको 2013 के बाद के वर्जन में सारा कुछ यहीं से मिलेगा। उससे कम का वर्जन है, कोई दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 2013 से पहले वाले में भी आपको बता दूंगा कि ये ऑप्शन या कमांड आपको कहाँ मिलेगी। एक बार दोबारा से समझते हैं। इसके लिए हमने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन में मिलेगा, आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करना है। रिबन के बाद यहाँ आपको एरो की पे जाकर यहाँ ऑल कमांड्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद अभी आप नीचे आपको सर्च करना है फॉर्म। यहाँ पर आपको फॉर्म ढूंढना है, तो हम F में आ जाते हैं और यहाँ पर हमें, तो ये फॉर्म है, यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। डेटा एंट्री में जाकर यहाँ फॉर्म है हमारे पास, इसको हम ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे।
यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका फॉर्म दिखाई दे जाएगा। अब आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पॉपअप आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने दिखाई दे जाएगा। अब इस फॉर्म में आपने एंट्री करनी है और इसमें आपको कर्सर कहीं इधर उधर लेके नहीं जाना है। आप सिर्फ लाइन से एंट्री करते चले जाएंगे और आपके इस डेटा में एंट्री होती चली जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है, देखते रहिएगा। एंटर मारेंगे तो उसके बाद फिर हमारी वो लाइन फिल हो जाएगी। दोबारा हम कर लेते हैं और देखते जाते हैं। हम इसको दोबारा फिर एंटर मारेंगे। इसमें जो लाइन आप छोड़ देंगे, मान लीजिए बायोलॉजी यहाँ पर हमने छोड़ दिया है, यहाँ पर हमने बायोलॉजी छोड़ दिया है और इसमें ले लिया, तो ये देखिए जिस कॉलम को आप छोड़ देंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर भी ब्लैंक आपको दिखाई दे जाएगा। इस तरह से आपने ये काम करना है। अब ये देखेंगे आप कि कितना आसान होता जा रहा है आपके लिए ये डेटा एंट्री कर पाना। इस तरह से आप इसको अपने ईज़ी तरीके से बहुत कर पाएंगे। जो भी आप छोड़ देंगे वो छूट जाएगा। कहीं पर जहाँ फास्ट वर्किंग होती है, जहाँ सिर्फ डेटा एंट्री का काम होता है, जैसे बहुत सारी कुरियर कंपनीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर एनवेलप वगैरह आते हैं तो उनको एंट्री करनी होती है, या कहीं किसी ऑफिस में कोई डेटा होता है जो फटाफट आपको एक शीट से लेकर दूसरी शीट में एंट्री करनी होती है, वहाँ पर इस तरह से फॉर्म में आपको काम करना पड़ता है। आप घर पर कोई काम कर रहे हैं तो इस तरह से आप फॉर्म क्रिएट करके, डेटा एंट्री ज़्यादा है तो उस तरह से कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से ये काम आप कर पाएंगे। आप चाहें तो इस डेटा को बाद में यहाँ से चेंज करके बदल भी सकते हैं कुछ, और इस तरह से आप ये अपनी डेटा एंट्री को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपने देखा इस वीडियो में हमने डेटा एंट्री के काम को एक फॉर्म की मदद से कितना आसान बना दिया। आज की वीडियो की सहायता से जिन लोग को भी डेटा एंट्री में प्रॉब्लम होती है, डेटा एंट्री का नाम सुन के लगता है कि पता नहीं किस तरह का काम होगा, उनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी डेटा एंट्री आराम से कर पाएंगे। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।